आज स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा वीडियो। सर सभी को जय आरसीएम। सर मेरा नाम महावीर पटेल, मैं ग्राम दोंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और पास ही एक खंडवा शहर है, खंडवा से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है ग्राम दोंदवाड़ा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और बाय प्रोफेशन में एक दुकानदार हूँ बकरी। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें मैं किसान पुत्र हूँ, तो अभी पूरी तरीके से किसानी में भिड़ा हुआ हूँ। मेरे घर थोड़ा प्याज का काम चल रहा है, तो क्या है कि मैं दुकान पे ज़्यादा रहता हूँ, घर पे यानी किसानी का काम कम करता हूँ। पर जैसे लॉकडाउन है या बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, थोड़ा भी जैसे मौसम खराब है तो हमारा क्या प्याज खराब हो रही, तो थोड़ा खेतों में थोड़ा जाना पड़ता, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। तो क्या है कि थोड़ा बुखार भी लग रहा है, क्योंकि फिजिकली जो है ना काम मैं बहुत कम करता हूँ, तो थक जाता हूँ। यानी कि 4-5 दिन अगर इकट्ठा काम कर लो तो खेत में क्या होता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है, तो थक जाता हूँ। आज दाढ़ी भी नहीं बना पाया क्योंकि खेत से इतना थक गया था। 5 बजे घर पे आया, मुझे पता था मेरी आज मीटिंग है, फिर भी इच्छा नहीं हुई दाढ़ी बनाने क्योंकि थक गया था। तो सर इस शानदार बिजनेस को मैं पिछले 1 से 1.5 साल से कर रहा हूँ। और सर जिस कंपनी के माध्यम से मैं आपको आज मेरी बात आपके पास सामने रखने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो ब्रांड नेम है इसको आरसीएम बोला जाता है, आरसीएम इसका ब्रांड नेम है। और आरसीएम बोले तो राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। एक आम आदमी कैसे अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल सकता है, वो हमें आरसीएम अपॉर्चुनिटी देता है सर। और आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। आज सफलतापूर्वक 21 साल कंपनी पूरे कर चुकी है, और भी कंपनी की बड़ी प्लानिंग है। हमारी कंपनी के जो फाउंडर है श्री टी.सी. छाबड़ा जी है। और सर आज हमने एक टॉपिक लिया है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग ही थी। थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सर 21वीं सदी में आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सर नेटवर्क मार्केटिंग की आज ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये ज़रूरत क्यों है, आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा बिजनेस क्यों होने जा रहा है, उसके कुछ पहलुओं पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सोचते हैं कि हम एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बहुत से काम आसान हो गए हैं, बहुत से काम आसान हो गए। और टेक्नोलॉजी का सबसे शानदार और सटीक उदाहरण अभी प्रेजेंट में हम सबके हाथों में है, जिसे हम सर सेल फोन बोलते हैं। बिल्कुल सर, जैसे ही लोगों के हाथों में सर कुछ समय पहले 4G मोबाइल आया, और उसके साथ साथ कुछ समय बाद 4G मोबाइल के साथ साथ जियो की सिम आ गई, लोगों को डाटा फ्री मिलने लगा सब, तो और टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। इसके पहले अगर हम 1 GB डाटा का रिचार्ज भी करवाते थे तो 198 का आइडिया का आता था, फिर हमें एकदम फ्री मिलने लगा तो हम बहुत सी चीज़ें सर्च करने लगे, बहुत अच्छी बात है। और क्या है कि जियो का जैसे ही डाटा लोगों को फ्री मिलने लगा ना, उससे एक बात और हुई कि लोग जो है ना अधिकतर अपना जो टाइम है वो मोबाइल पर बिताने लगे। पहले मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए होता था, आज की तारीख में कुछ लोग मोबाइल के बिना अपनी लाइफ ही नहीं कुछ समझते हैं, यानी मोबाइल के बिना उनकी कोई लाइफ नहीं है। अगर मोबाइल में डाटा नहीं है तो उनकी कोई लाइफ नहीं है। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट हैं, तो कुछ कुछ खराब पॉइंट भी हैं, उसे हम थोड़ा देखना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेना चाहूँगा कि भाई पहले जो हम हैं, हमारे घर अगर हम किसी के भी सर हालचाल पूछना रहता था। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना सर? हेलो? हाँ सर, आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे तो थोड़ा अच्छी आएगी। थोड़ी मध्य आवाज आ अच्छा रही है, अच्छा थोड़ा पास से अच्छा तेज बोलिएगा। अच्छा अच्छा। सर पहले जैसे कि हम देखते थे कि अगर हमें किसी के भी मतलब हालचाल लेना है, वो कैसा है क्या है, तो हम क्या है कि एक पोस्ट आती थी, डाक आती थी, हम उसका सहारा लिया करते थे, उसको बाकायदा चिट्ठी लिखते थे, वो जाती थी आती थी, 10 से 15 दिन लग जाते थे। पर क्या हुआ, मोबाइल जब से आया हमारा काम बहुत आसान हो गया।
2 मिनट में वीडियो कॉलिंग करो, सामने वाला कैसा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, सब कुछ पता चल जाता है। पर कहीं ना कहीं जब हम डाक पोस्ट करते थे, आज की तारीख में हमने कब डाक पोस्ट करी थी हमको ही नहीं पता है, जिसकी वजह से, मोबाइल की वजह से आज की तारीख में इंडिया में डाक सेवा बंद होने की कगार पे आ गई साहब। क्योंकि लोग पोस्ट नहीं करेंगे। जैसे मेरे ही गांव का लगा लूं, मेरे गांव में पहले एक लाल डब्बा हुआ करता था जिसमें पूरे गांव के लोग चिट्ठी डालते थे, किसी को कुछ पहुंचाना देता था, यहाँ तक कि शादी का कार्ड भी उसी में डाल दिया जाता था। आज की तारीख में मेरे गाँव में वो डब्बा ही नहीं है, गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ है। सिर्फ पोस्ट में अगर आता है तो आधार कार्ड देने आता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है। दूसरा सर, पहले क्या था कि अधिकतर लोग, हम देखते थे, मेरे पापा की मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे पापा पहले अक्सर, हमेशा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हाथ में कलाई में हमेशा घड़ी रखते थे साहब। पर जब से मोबाइल आया है, पापा ने घड़ी बांधना छोड़ दिया, पापा ने घड़ी बांधना छोड़ दिया। और मैं क्या देखता हूँ कि जो लोग घड़ी सुधारने बैठते थे, कहाँ पे, टाउन हॉल चौराहे पे 2 लोग बैठते थे मेरे सामने में, जब छोटा था थोड़ा सा, पर 2 लोग वहाँ बैठते थे। तो साहब आज वो दोनों में, अगर किसी से, हमारी वहाँ दुकान है टाउन हॉल पे, मैं मेरे भाई से पूछता हूँ कि भाई ये लोग कहाँ गए, बोले पता नहीं, दुकान बंद कर दिया। अब घड़ी सुधरवाता कौन है, पहनता कोई नहीं है, सुधरवाता भी नहीं कोई है, क्योंकि बिगड़ेगी तो सुधरवाएंगे ना। तो साहब मोबाइल आने के बाद कहीं ना कहीं जो घड़ी का व्यापार था वो भी कहीं हद तक कम हो गया, जिसकी वजह से बहुत लोग बेरोजगार हुए। फिर साहब हमारे मोबाइल में जो कैमरा है उसकी बात आती है। जैसे आज जो मोबाइल में कैमरा है, वीडियो है, जिससे जो कैमरा मैन, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की और बिना कहेल धकेल दिए जा रहे हैं साहब। आज मैं क्या देखता हूँ, हम कहीं भी पहले जाते थे, या तो खुद के पास कैमरा रहता था, या मान लो कहीं घूमने जाते तो वहाँ भी 2-4 कैमरा मैन घूमते रहते थे। तो वो बोलते थे साहब एक फोटो क्लिक करवा लो, और 10 रुपए लेता था, 15 रुपए लेता था, हम क्लिक करवाते थे, एक फोटो उससे ले लेते थे, उसी वक्त हमको दे दिया करता था। और आज की तारीख में अगर वो बोलता भी है तो हम क्या बोलते हैं, भाई तेरे तेरे से अच्छी क्वालिटी, तेरे कैमरे से अच्छी क्वालिटी तो मेरे पास मोबाइल में है, तेरे कैमरे से अच्छी क्वालिटी तो मेरे मोबाइल में है। और कहीं ना कहीं वो कैमरा मैन भी आज बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। और उसका उदाहरण भी देना चाहूंगा, मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो पहले कैमरा का काम करते थे, उनके बड़े बड़े कैमरे थे, आज बोलते हैं क्या रे भाई साहब, हमने कैमरा बंद कर दिया। एक मेरे ही साले साहब हैं, रमेश पटेल, छोटी बोरगांव, सब उनका नाम चलता था खंडवा एरिया में, हमारी गुर्जर समाज में किसी को भी कुछ लगता था कैमरा वाला तो वो है। और सर ये 2 साल से कई तो लॉकडाउन खा गया, और कहीं छोटा मोटे प्रोग्राम होते थे, तो आज मैं क्या देखता हूँ कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में शादियां भी मोबाइल के कैमरे से निपटा दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो कैमरा मैन थे उनकी लाइफ में भी हमारा जो मोबाइल कैमरा, इसने कहीं ना कहीं इम्पेक्ट किया। और कहीं ना कहीं जो कैमरा बनाने वाली कंपनियां थी वो भी गायब हो गई, जैसे कोडेक वगैरह। कोडेक का एक समय में नाम चलता था साहब, आज दिखती नहीं थी। सर मोबाइल से पहले हमारे देश में जगह जगह में क्या दिखता था, मैं उस समय में इंदौर में रहता था, सन 2002 से मैं इंदौर में रहा, 2010 तक। तो मुझे जब भी फोन करना रहता था, मैं एसटीडी पीसीओ जाता था, और जगह जगह या तो लाल डब्बा 1 रुपया डालो और फोन करो, या कहीं स्टूडियो पीसीओ रहता था, वहां पे जाके फोन करो। तो साहब हम क्या देखते थे, बहुत जगह एसटीडी पीसीओ रहते थे। जब से मोबाइल आया है हमारे देश में लगभग लगभग 5 करोड़ एसटीडी पीसीओ बंद हो गए, बोले तो 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। दूसरा सर, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, सर दुनिया कैशलेस होती जा रही है, जिससे सर क्या है कि बैंकों में कर्मचारियों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और हम बोलते हैं सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। हाँ, वैकेंसी कहाँ से निकालेगी, आपके लिए पैसे देने के लिए एटीएम मशीन लगा के रखी हुई है, आपकी पासबुक पे एंट्री तक करने के लिए मशीन लगी हुई है, पैसे डालने के लिए मशीन लगी हुई है, और मशीन में क्या करना है, उसको एक बार लगाना है बस, और कर्मचारी को हर महीने उसको पेमेंट देना। तो सर आज कैशियर की तो जॉब गई ना।
आज हमारा आधा जो काम है ना बैंक के बाहर ही हो जाता है। हमें बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे डालना है, निकालना है, एंट्री करवाना, ये तीनों चारों चीज तो बाहर हो रही है। अंदर कब जाएंगे हम? कोई काम होगा, इमरजेंसी चेकबुक खत्म हो गई तो ही जाएंगे। तो आज कैशियर की जॉब गई, वहाँ पे जो एंट्री करता था हमारी पासबुक पे वो बंदे की जॉब, ऐसे बहुत सारी जॉब्स गई। दूसरी बात, आज कैशलेस का जमाना है, आदमी मोबाइल से लेन देन तो मोबाइल से ही हो जाती है सब। ये लॉकडाउन में मैं घर पे हूँ, मैं मुझे अगर कोई पैसे देने आता है तो डायरेक्ट बोलता है भाई साहब आपका अपना पेटीएम नंबर बताओ, कैश तो है ही नहीं। यहाँ तक कि मैं अभी अभी मेरी हालत बता दूं, अकाउंट में पैसे हैं पर खुद की जेब में कैश जो पैसे हैं वहां तो 200 से 300 रुपये पड़े हैं। घर में पैसे वो बात अलग है, मेरी जेब का बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी देखो वो मुझे ट्रांसफर कर देता है। अब अगर मुझे पैसे निकालना है तो एटीएम जाना है। तो बैंकों का आधा काम तो मोबाइल ने और मशीनों ने ले रखा है। और हम बोलते हैं सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, सरकार कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ा रही, तो कहाँ से बढ़ाएगी? ऐसे लॉकडाउन लग जाएंगे तो सरकार कहाँ से पैसा देगी? हम आज की तारीख में बेरोजगार यूं इसलिए हैं क्योंकि हम पूरी तरीके सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए कि हम तो पढ़ लिखे हैं भाई, पढ़ लिखे गए हैं, हमें तो सरकार अब नौकरी देगी, हम तो सरकार के जवाई बन गए हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं गलत है। पहले क्या होता था साहब, मोबाइल के पहले हमें अगर कोई चीज बुक करवाना होती थी तो हम वो जो एजेंट होता था वहां पे जाते थे। कोई भी एजेंट बैठता था मार्केट में, हम उसके पास जाते थे, हम उसको बोलते थे साहब मुझे यहाँ से भीलवाड़ा जाना है, 10 टिकट कर दो, वो कर देता। पर आज की तारीख में जब से मोबाइल आया है, हम फटाफट देखते हैं लिस्ट, ऐप खोलते हैं रेलवे का, कहाँ हमें एंट्री करना है, क्या करना है, सब चीज़ डालते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। सब कहीं ना कहीं जब से मोबाइल आया है बुकिंग एजेंट भी गायब हो रहा है धीरे धीरे। सब ये बेरोजगारी बढ़ी। सर टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब तो बहुत आ रही है, ये नहीं बोलूंगा, बाकी कहीं ना कहीं ये लोग भी तो जा रहे हैं। आज हमारे घर में खाना खाना ऑनलाइन घर आ जाता है, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो आदमी कहाँ पसंद करेगा खाना? घर में, क्योंकि उसको पैसा कम लग रहा है। क्योंकि आज पूरा मार्केट सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे मोबाइल के द्वारा पूरा मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहा है। अगर हम कोई भी चीज हो, सुबह से शाम तक की कोई भी नीड की चीज हो, हम मोबाइल से उसको ऑर्डर कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में हमारे घर वो चीज आ जाती है। सब किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से पूरा मार्केट आज ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जो ठेले वाले थे, उनका भी बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। आज आपको सब्जी भाजी भी चाहिए तो ऑनलाइन आपके घर जा रही साहब। ठेले वाले का बिजनेस भी गया। छोटा मोटा जो दुकानदार था वो अपने घर की जो रोजी रोटी चलाता था, दिनचर्या चलती थी उसकी, उसका बिजनेस भी पूरा, किसी को आज कपड़े चाहिए तो पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया मार्केट, और उससे कम दाम में ऑनलाइन मिल गया था उसको। किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। थोड़ा क्या है, क्या थोड़ा बुखार है मेरे को, तो थोड़ा हो सकता है आवाज कम आ रही हो। हेलो, आवाज आ रही ना सर? पूरी सर क्लियर? कंटिन्यू करिए सर, बढ़िया आवाज आ रही है। ठीक है सर। सर हम पहले क्या देखते थे कि जगह जगह साइबर होते थे साहब, जगह जगह साइबर होते थे। युवा लोग वहाँ भीड़ लगा के रखते थे, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है। पर आज की तारीख में हम साइबर कैफे देखने को नहीं मिलते मेरे को आज खंडवा में, कि किधर गए साइबर। बहुत सारे साइबर बंद हो गए साहब, कुछ हैं पर कुछ बहुत सारे बंद हो गए सर। जब से मोबाइल आया तब से साइबर का काम ही खत्म कर दिया लोगों ने। पहले मैं क्या देखता था, मेरे ही दोस्त है, मेरे साथ में रहता है महेश पटेल, वो पहले कॉल सेंटर में काम करता था। मैं उसको पाकीजा के पास आइडिया में करता था, इंदौर में वो कॉल सेंटर था वहाँ पे। तो मैं उससे कभी कभार साइकिल से लेने जाता था, तो क्या देखता था, इतनी भीड़ निकलती थी पहले कॉल सेंटर से। पर आज की तारीख में अगर हम फोन लगाते भी हैं तो पहले क्या था कि कोई इंसान उठाता था, और आज की तारीख में हमारा काम पूरा का पूरा मशीनें निपटा देती है। तो वहाँ कॉल सेंटर से भी टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब गई। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, पर उसकी वजह से जॉब भी कहीं ना कहीं जा रही है। और सर दूसरी बात, अमेरिका ने आज से 2 से 3 साल पहले ही बोल दिया है कि 2030 तक मार्केट से 30% नौकरियां गायब हो जाएगी। मार्केट से
30% नौकरियां गायब हो जाएगी, क्योंकि साहब मार्केट में रोबोट आने वाले, मार्केट में रोबोट आने वाले हैं, क्योंकि इंसान से सेटिंग कर लेता है इंसान, रोबोट या मशीनें सेट नहीं होती। सेटिंग का मतलब ये है कि अक्सर आदमी अपना काम निकालने के लिए वो 2 नंबर के तरीके से, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, और अपना काम निकाल लेता है। पर साहब इंसान सेट होता है, मशीनें नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट की जॉब है उनकी जगह ले लेंगे रोबोट्स, तो वहां से भी हमारी जॉब कहीं ना कहीं खतरे में है। इसलिए हमें आरसीएम में आने की जरूरत है। यहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे ऊपर है, एक जुनून चाहिए, एक जीत चाहिए। दूसरा सा, आज मैं क्या देखता हूँ कि बड़ी बड़ी मशीनें मार्केट में आ चुकी है। जैसे अगर मैं मेरे खेत में गेहूं कटवाने की मशीन ले लूँ, तो 5 एकड़ खेत को काटने में 15 लोगों को कम से कम पूरा दिन लग जाता था, 20 लोगों को, 15 लोगों को पूरा दिन लग जाता था। पर आज क्या देखता हूँ, 5-7 एकड़ को पूरा दिन लग जाता। आज की तारीख में 2 घंटे में मशीन आती है, हार्वेस्टर पूरा काम खत्म करके बाहर निकल जाती है। तो हार्वेस्टर की वजह से मालूम क्या हुआ है कि हमें सीधा सीधा गेहूं मिल जाता है। सबसे पहले तो हमें काटने वाले को पैसा देना पड़ता था, वो बच गया, यानी कि वहां पे कम से कम 8-10-15 लोगों की जॉब गई जो हमारे घर काम करते थे। उसके बाद में आया, जब गेहूं कट जाता था तो एक मशीन आती जो गेहूं को निकालती है, थ्रेशर मशीन। उस पर कम से कम 8 से 10 लोग काम करते सर, एक ट्रैक्टर पे। तो सब हमें क्या होता है हार्वेस्टर से आज की तारीख में कि पूरा गेहूं कंप्लीट मिल जाता है, वो भी 2 घंटे में। तो पहले क्या था, एक दिन काटो, फिर उसको इकट्ठा करो, फिर उसको मशीन वाले को बुलवाओ, फिर उसको 3-4 घंटे तक निकालो, फिर गाड़ी लोड करो, बहुत मेहनत लगती है। पर आज की तारीख में मेहनत तो बची साहब, नहीं बोलूंगा। बाकी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जॉब भी गई, कुछ लोगों की हाँ जॉब मिली है। पर मशीन चलाने में जॉब कितने लोगों को मिलती है? 2 लोगों को। हमारे यहाँ जो वो मशीन लेके आते हैं हार्वेस्टर, उसे एक आदमी ऑपरेट कर लेता है आराम से, बड़ी मुश्किल से 2 लोग। पर जॉब कितने लोगों की जा रही है? इधर ट्रैक्टर वालों की अलग गई, उधर गेहूं काटने वालों की अलग गई। आज बड़ी बड़ी मशीनों ने लोगों की, सैकड़ों लोगों की जगह ले रखी है। कोई अगर हमें कोई सा हमारा खेत का काम अगर करवाना, तो जेसीबी मशीन आ गई है, जो काम सैकड़ों मजदूर करते थे वो काम अकेली मशीन करके चले जाते। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मशीनरी की वजह से बेरोजगार है। दूसरा, आज सब कैमरा, कैमरे बोले तो कौन सा कैमरा बोले, हर जगह पे जो लगा रहता है, सार्वजनिक जगह हो या कोई चौराहा हो या प्राइवेट ऑफिस हो या प्राइवेट दुकान हो, कोई भी जगह हो, हम अक्सर देखते हैं क्या यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। अक्सर हम देखते क्या है, आदमी आज इंसान इंसान से कम डर रहा है साहब। आज इंसान इंसान से कम डर रहा है, कैमरे से ज्यादा डरता है साहब। हम क्या देखते हैं कि पहले जैसे चौराहा पे पुलिस वाले खड़े रहते थे, तो सर उनके सामने कुछ लोग बिल्कुल, मैं इंदौर में देखता था, तो कुछ लोग बिल्कुल सिग्नल पार करके चले जाते थे, उनको कोई टेंशन नहीं होता था। पर आज की तारीख में पुलिस वाले से कम आदमी डरता है, कैमरे से ज्यादा डरता है। उसको पता है पुलिस वाला कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर भी मेरे घर चालान पहुंच जाएगा। क्यों? कैमरा लगा हुआ है। तो साहब जो कैमरा होता है, जो कैमरा है वो हर चौराहे पे लगा होता है, हर दुकान में लगा होता है, जगह लगा होता है। सर आज जहाँ 10-20-25 हजार 30 हजार लोगों को संभालने के लिए हमारे जो सिस्टम है उसमें कम से कम 50 से 60 लोग लगते थे। आज रेलवे स्टेशन की बात लगा लूँ, वहाँ हजारों लोग दिन भर में आते हैं, उनको संभालने के लिए 50 से 60 लोग लगते थे। पर हाँ, हम क्या देखते हैं, वो लोग कैमरे लगा देते जगह जगह। तो उसमें से कुछ लोगों की जॉब तो गई ना, बड़ी मुश्किल से 10 लोगों की बची, 40 लोग बेरोजगार। क्यों? वो 4 लोगों का काम अकेला कैमरा कर रहा है। और कैमरे से क्या हुआ कि भाई क्राइम भी कम होने लग गए, क्योंकि कैमरे में सब दिखता है, आदमी कैमरे से बहुत डरता है। तो सर ये कुछ टेक्नोलॉजी के पॉइंट थे जिनको मैंने बताया, आपके सामने रखा, आपके सामने। तो अच्छे लगे हो तो बिल्कुल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। कि सर बात आती है जनसंख्या वृद्धि। सर टेक्नोलॉजी की वजह से, अभी हमने जो देखा, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी जॉब तो क्रिएट हुई है,
पर बहुत सी गई भी है, उसे हम हमारे सामने कभी रखा ही नहीं गया कि कितने लोगों की जॉब गई भी है और आने वाले समय में कितनों की जाएगी। मशीनरी से, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से जॉब पैदा हुई है मानते हैं, और आज की तारीख में गई भी है साहब, उसे भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए आरसीएम बिजनेस करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आएगी हम उतना यहाँ पे अपग्रेड करेंगे अपने आप को, हम उतना यहाँ पे आगे जाएंगे। इसलिए आरसीएम करना है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है। दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि। आज इंडिया जनसंख्या वृद्धि में साहब दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि में आज इंडिया जो है दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे चीन है, और चीन ने तो अब कुछ कानून भी बना दिए हैं जनसंख्या वृद्धि पे। पर हमारा देश एक ऐसा देश है जहां कानून बनाता मुझे लगता है कि असंभव सा दिख रहा है, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही ये सब कानून बनाती है, और वो कहीं ना कहीं सब धर्मों में बट गई है। जनसंख्या वृद्धि की अगर आज बात करें तो हमारे इंडिया में 1 मिनट में 25 बच्चे पैदा होते हैं साहब। मैंने आज सर्च किया गूगल पे कि भाई इंडिया का क्या है, तो सब 25 बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार से इंडिया में पूरे दिन में 24 घंटे में 36 से 40 हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं। और 1 जनवरी 2020 का रिकॉर्ड है इंडिया का, इंडिया में 1 जनवरी 2020 को 67,000 बच्चे पैदा हुए हैं। सोचिए आरसीएम की जरूरत क्यों नहीं है हम। आज इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे बच्चों का नंबर कहाँ आएगा साहब। आज हमारा बच्चा हो सकता है 5 साल का हो, किसी का 10 साल, जैसा मेरा बच्चा है। मैं मानता हूँ मेरा बच्चा 8 साल का है, किसी का 5 साल का होगा, किसी का 10 साल का भी होगा, 15 साल का। अगर मेरे बच्चे की मैं बात करूँ तो आज उससे जॉब करने के लिए 25 साल की उम्र में बाहर निकलेगा तो कम से कम अभी 18 से 20 साल 18 से 20 साल में सब जनसंख्या कहाँ जाएगी। आज एक साल में 1,29,00,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में, डेथ भी हो रही है, वो नहीं बोलूंगा। तो वो 1,29,00,000 में हम अगर कुछ परसेंटेज मृत्यु दर का भी लगा ले तो 1 करोड़ तो एक साल में हो रहा है सब। अगर आज जॉब नहीं है, आज बेरोजगारी है, तो आज से 20 साल के बाद कोई चमत्कार तो होगा नहीं जो हमारे बच्चों को जॉब मिल जाएगी, जो हमारे बच्चे आराम से बिजनेस कर लेंगे। आज की तारीख में बिजनेस में इतना कंपटीशन है, उस समय देखो कितना हो। तो कहीं ना कहीं हमें आरसीएम की जरूरत तो है, क्योंकि अगर हमने हमारे बच्चे को पूरी तालीम दे भी दी, हमने उसको अच्छा आदमी बना भी दिया, ग्रेजुएट हो भी गया, उसको जॉब ही नहीं मिली तो क्या करोगे। उससे अगर जॉब नहीं मिली, दूसरा जनसंख्या वृद्धि और टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब जाएगी, जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो जॉब पैदा होगी, जो लोग आएंगे जॉब करने के लिए, अब इतनी जॉब है कहाँ उस, और है भी तो उसकी वजह से फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन वहाँ पे, जैसे अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा ताज़ा हमारी ही आरसीएम में एक बंदा ज्वाइन है जो सिर्फ ज्वाइनिंग करके रखा हुआ है, वैभव नाम से है। वो बंदा आज की तारीख में बीएससी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मेसी किया हुआ है, और उसके बाद भी पीतमपुर में जॉब कर रहा है। तो कौन से बेस पे, 12th बेस पे जॉब कर रहा है, वो भी कौन सी 10,000 रुपये वाली। सोचिए साहब, यानी उसने जो डिग्री ली है, उसने जो डिप्लोमा लिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी धड़ाधड़ बोल देती भाई 9,000 रुपये दूंगी, तुझे करना हो तो कर, नहीं तो तेरे जैसे 10 और पड़े, वो करने के लिए तैयार है। तो सर कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से, टेक्नोलॉजी से जो कुछ जॉब खा रही है, इससे क्या मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कंपटीशन। जिस कंपटीशन के चक्कर में आदमी को आज सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ रहा है। आज कंपटीशन के चक्कर में आदमी को, दुकानदार हो या जॉब वाला हो, वो दुकानदार हो या जॉब पर्सन, उसे सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ता है। मैं भी ये दुकानदार हूँ, सुबह जाता हूँ 10 बजे तो शाम को 9 बजे घर आता हूँ साहब। और आखिरी में हम क्या देखते हैं कि हम जा रहे हैं तो ही पैसा आ रहा है। हम दुकान खोल रहे हैं,
शटर खोल रहे हैं तो ही पैसा आ रहा है, एक जॉब वाला बंदा जॉब पे जा रहा है तो ही पैसा आ रहा है, वो भी कितना 9 से 10 हजार। जब मैं किसी बंदे से अगर बोलता हूँ कि भाई आज से 5 से 7 साल के बाद का भविष्य क्या होगा जब आपकी शादी हो जाएगी, बोले सर आज 9 मिल रहे हैं उस दिन 15 मिलेंगे। अब सोच लो साहब, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि अगर वो बंदा बोले कि अगर हम किसी को बोलेंगे बॉस को कि हमारी तनख्वाह 20 हजार कर दे, तो बोलेगा भाई तेरे से अच्छे बंदे 5 लाइन में लगे जो 9 में करने को तैयार है। तो सर जनसंख्या वृद्धि इतनी हो रही है, तो हमें हमारे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म आरसीएम करना है, ताकि हमारे बच्चे को जब वो करने लायक हो उसे भटकना ना पड़े, उसे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ मिले ताकि वो उस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। क्योंकि इस बिजनेस में ना तो उसको कंपटीशन फेस करना है, ना जॉब के लिए कोई उसको कहीं दौड़ना है कि मेरा घर छोड़ के। आज क्या होता है, हम बच्चे को खूब पढ़ा लिखे लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पता चले हम यहाँ बैठे हैं, हमारा बच्चा केरल में है। हमारा एक मामा जी का लड़का है, खूब पढ़ लिख लिया, आज की तारीख में केरल में, माँ बाप यहाँ है, वो केरल में बैठा हुआ है। तो सब मेरा मानना ये है, अगर हेलो हेलो तो सर जनसंख्या वृद्धि की वजह से आज कंपटीशन भी बढ़ गया। और मैं चाहूँ कि भाई चलो मैं मेरे बच्चे को आज से 15 साल के बाद, 15 साल तो छोड़ो सर, अगर 5 साल के बाद आज भी मैं दुकान डालता हूँ तो लोग इतने बेरोजगार हैं कि अगर आज मेरी दुकान अगर 1 साल देखेंगे यार इसकी दुकान अच्छी चल गई। हम क्या देखते थे कि गन्ने का, हम मैं खंडवा दोंदवाड़ा से खंडवा जाता हूँ, ये रास्ते में आशा धाम आता है साहब, वहां पे पहले क्या था, एक गन्ने का रस वाला रहता था। आज की तारीख में क्या देखता हूँ, खंडवा से दोंदवाड़ा तक कम से कम 20 से 30 लोग गन्ने के रस वाले हो गए। क्या उन्हें, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिली, किसी की जॉब चलेगी, क्या करे भाई बिजनेस। अरे यार एक काम करो, गन्ने वाला अच्छा कमा रहा, अपन भी गन्ने का ठेला खोल लें। उनने के दूसरे ने क्या देखा, गन्ने में अच्छी कमाई है, उनने भी गन्ने का ठेला खोल। इस तरीके से छोटे छोटे कामों में भी कंपटीशन बढ़ गया था। अगर मैं चाहूँ कि चलो मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं, तो जो चीज मैं 100 रुपए में दे रहा हूँ, कंपटीशन के चक्कर में मेरी सामने वाली दुकान वाला वही चीज 90 में देने को तैयार है, कंपटीशन के चक्कर में, ताकि ग्राहक मेरे पास अगली बार आए। और ग्राहक इतना सियाना है कि वो इससे 90 में ले जाएगा और अगली बार आपको बोलेगा उसने 90 में दिया है तो 85 में दे रहा है क्या, क्योंकि ग्राहक भी सियाना होगा। तो सब कंपटीशन दुकान वाले आपस में कर रहे हैं, फायदा ग्राहक का हो रहा है मानते हैं, बाकी वो भी तो बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है। तो सब आज किस कोई भी हो, पढ़ा लिखा बंदा हो तो क्या सोच देखेगा कि यार जॉब नहीं मिल रही, चलो एक काम करते अपने बच्चे को अपन कोई दुकान खोल के बिठा देते। तो सर दुकान में भी तो कंपटीशन है, वहां भी तो रिस्क है। 5 लाख लगाने के बावजूद भी पता चले 500 रुपए नहीं रोज के निकल रहा है, पता चलता है 500 रुपए रोज के नहीं निकल पा रहे हैं। वो सच्चाई बता रहा हूँ साहब, अगर कोई पूछेगा ना तो मैं बता भी सकता हूँ कि अभी की हालत में लोगों के किराया नहीं निकल पा रहा है। हमारी एक दुकान है, 17,000 रुपये किराया है, अब 2 महीने से खाली बंद पड़ी हुई है। 34,000 उसको सूखे देना है, आपकी कमाई हो या नहीं हो, प्लस कंपटीशन भी फेस करना है, सब कुछ करना है। तो साहब क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे, सबसे पहली बात तो कंपटीशन है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी आपकी जात पात, आपका नॉलेज, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके पास पैसा है या नहीं, ये कुछ नहीं देखा जाता। आरसीएम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जुनून देखा जाता है, आपका रीजन देखा जाता है, विजन देखा जाता है। और वो आपसे कोई नहीं पूछता आपका रीजन क्या है, वो तो हमें समझना पड़ेगा, हमें हमारा वाई क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। और मेरे ख्याल से आज हर इंसान को इस बिजनेस की जरूरत है ही है। वो भले ही अपने आप को बेवकूफ बनाता हो कि मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, पर मैं मानता हूं आज इस बिजनेस की जरूरत हर इंसान को है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुबह से शाम तक की डेली नीड की चीजें किसी लाला के यहाँ से ला रहा होगा, किसी मॉल से ला रहा होगा, किसी बनिए से ला रहा होगा, और वो उन अमीर लोगों को और अमीर बनाते जा रहा है। पर अब बहुत लोग समझदार हो गए, समझने लग गए कि क्यों ना हम हमारे खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दें ताकि हमारी पीढ़ियां इससे खाएं। अभी हमने रोहित सरदाना जी का देखा था, उनकी डेथ हो गई थी साहब, उनकी 1 महीने की इनकम 8 लाख रुपए थी। जी न्यूज आज तक के एंकर थे रोहित सरदाना जी, उनकी इनकम अच्छी थी, पर आज वो नहीं है, उनके घर में इनकम जाएगी क्या। आज हमारे ओपी शर्मा जी,
वो जब गए दुनिया से तो 10 लाख इनकम छोड़ के गए थे अपने बच्चे के लिए, और आके उस पोजीशन में उनका बच्चा बैठता है और आज उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है, बिजनेस को करना शुरू करता है। आज 30 से 40 लाख रुपए महीने की इनकम। वो भले आज तक का इनकम था, बाकी उसके घर आज इनकम जाएगी क्या? नहीं जाएगी साहब। आज हम केमिकल वर्ल्ड में जी रहे साहब। कंपटीशन, जनसंख्या वृद्धि प्लस टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से जो रेडिएशन निकलता है उसकी बीमारियों के बारे में तो हम बात ही नहीं करते साहब। आज उसकी बीमारी, उससे जो होने वाली बीमारियां हैं, सर्च करना गूगल पे। मैंने तो आज भी गई थी, पहले भी करता था, लिखी हुई भी है, पर बताना ही नहीं चाहता हूँ। उससे हमारे सेल कैसे खराब हो। आज पूरा का पूरा हम जो भी खा रहे हैं मार्केट में से लाके केमिकल्स खा रहे हैं साहब। पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं ऐसी बीमारियां कोरोना जैसी कब आ जाए। तो आदमी किस किस चीज को झेलेगा? कंपटीशन को अलग झेल रहा है, घर के टेंशन अलग, दुकान के टेंशन अलग। तो सर कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि और टेक्नोलॉजी की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन के साथ साथ जो मार्केट है उसमें है ना सब बड़ी बड़ी मछलियों ने जगह बना ली साहब, जो छोटी छोटी मछलियों को खा रही है। बड़ी बड़ी मछलियां बोले तो अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ये लोगों ने साहब जगह बना ली है। कैसे? अगर आज हम कोई व्यापार या छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट करने की सोचते हैं तो वहां भी सब कंपटीशन है। आज मार्केट में बड़ी बड़ी मछलियां सब आ गई जो छोटी छोटी मछलियों को खा रही है। कैसे? सब पहले सब्जी भाजी कौन बेचता था? पहले सब्जी भाजी एक ठेले वाला बेचता था, एक किसान बेचता था, एक मध्यम वर्गीय आदमी बेचता था, एक मजदूर बेचता था, जिसको अपना घर का खर्चे चलाना है, बस उसमें उतने ही काम होता था, उसके घर की जरूरत पूरी होती थी। पर आज की तारीख में इन लोगों ने क्या देखा, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने क्या, क्यों न लोगों को डेली नीड की चीज में क्या लगे, सब्जी भाजी भी तो लग रही है, तो अंबानी ने रिलायंस फ्रेश जैसी चीजें खोल दी। टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक बनाने लगे। तो ये जो जितने भी लोग हैं, आज अंबानी जो है जियो मार्ट ला चुका है, वी मार्ट इंदौर जैसे शहरों में तो आ चुका है, विशाल मार्ट विशाल मेगा मॉल आ चुके हैं साहब। कपड़ों के मॉल खुलते जा रहे हैं। जो साहब जो बिजनेस हमारे मार्केट में था, जो बिजनेस पहले हमारे मार्केट में होता था, हमारे मोहल्ले में होता था, हमारे कस्बे में होता था, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में बड़े बड़े मॉल में शिफ्ट हो गया। आज यहाँ तक कि एक ठेले का जो बिजनेस है ना, जो ठेला लगा कपड़े बेचता था, उसका बिजनेस भी बड़े बड़े मॉल्स में शिफ्ट हो गया। आज जोमेटो, स्विगी जैसे लोग आपको आपके घर खाना ला के दे रहे हैं, और वो भी डिस्काउंट में। आज उबर अमेरिका में बेच कर आपको इंडिया में डिस्काउंट के साथ यात्रा करवा रहा है। और साहब गजब की बात तो यह है कि उसने सिर्फ एक बार नेटवर्क बनाया, उसने एक बार नेटवर्क अपना बनाया, यहाँ पे टैक्सी भी आपकी, चलाना भी है आपको, उसने कुछ नहीं किया। आपकी गरज है आज की तारीख में कि आपको उससे संबंध बनाना पड़ेंगे कि भाई मुझे भी अपने साथ जोड़, और वो आपको अमेरिका से इंस्ट्रक्शन देता है कि एक काम कर, तू वहां पे जा, खंडवा में वो वाले चौराहे पे रेलवे स्टेशन पे, वहां 2 सवारी खड़ी है। उसको क्या लगा साहब, पहले वो बिजनेस कौन करता था? एक टैक्सी वाला, एक ऑटो वाला। आज हम ऑटो देखते हैं, खंडवा में एक जुगनू नाम का ऐप है जो ऑटो वाले को इंस्ट्रक्शन देता है, जो उससे जुड़े हैं, भाई यहाँ चले जा, वहाँ चले जा, वहाँ सवारी खड़ी हुई है। क्योंकि हम मोबाइल पे पूरा तरीके से शिफ्ट हो गए, हमें कुछ भी चीज़ चाहिए हम मोबाइल से बिल्कुल ऑर्डर करते हैं, आ जाती है, यहाँ तक कि टैक्सी भी आ रही है साहब। तो लोग बिजनेस करने का आज का तरीका हमको समझना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ये लोग बिना पैसा लगाए बिजनेस कर रहे हैं, और आरसीएम भी आपको आज वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप बिना पैसा लगाए, बिना पूंजी लगाए, आप यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं।
तो सब आज बड़ी बड़ी मछलियां, आप अगर सोच रहे हो कि मैं मेरे बच्चे को आज से 2 साल के बाद 4 साल के बाद बिजनेस खोल के दे दूंगा, तो सब सबसे पहले तो आपको मार्केट का कंपटीशन मार डालेगा। दूसरी बात, आपको ये जो बड़ी बड़ी मछलियां मार्केट में बैठी हुई है ना, ये मार डालेगी। आप बिजनेस कहाँ करने बैठोगे बताइए आप। तो इस प्रकार से बड़ी जो मछलियां हैं, बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो आज छोटे छोटे बिजनेसमैन जो दुकानदारों का बिजनेस पूरी तरीके से खा चुके हैं साहब। इसलिए हमें आरसीएम की जरूरत है साहब। अब साहब बात आती है नेटवर्क की ताकत। हम आज बात करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं भाई नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। वो क्या लगता है आप किसी लोगों को लगता है कि हम किस किसके नेटवर्क में, हम किसी के नेटवर्क में नहीं। भाई नेटवर्क की ताकत ये है कि आज आप बिना कहे, आज आप बिना कहे जियो के नेटवर्क में हो, टाटा के नेटवर्क में हो, अदानी के नेटवर्क में हो, बिरला के नेटवर्क में हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, इन सबके नेटवर्क में हम लोग हैं, इन सब के। वो क्या कर रहे हैं साहब, नेटवर्क बना रहे हैं। आज आप किसी भी मॉल में जाते हो, आज हम किसी भी मॉल में जाते हैं, वो क्या है, वो सब किसी न किसी की फ्रेंचाइजी है। आज सभी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो नेटवर्क बनाने में लगी हुई है। जो जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वो नेटवर्क बनाने में लगे हैं। और आपको लग रहा है कि नेटवर्क बनाने से, कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्क बनाने से वो छोटे हो जाएंगे, वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि क्या यार ये तो जोड़ने वाला काम कर रहा है। अरे साहब, आज की तारीख में आप जो दिन रात राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करते हैं ना कुछ लोग, वो भी तो नेटवर्क ही बना रही है। कौन ऐसा बंदा है जो बिना नेटवर्क के काम कर रहा है? आज मोदी जी इतने ताकतवर पावरफुल क्यों है? नेटवर्क की वजह से, एक हमारे एक वोट की वजह से, है या नहीं है? तो सब नेटवर्क का क्या बहुत महत्व है, बस इसे हमें समझना पड़ेगा। आज जोमेटो सब छोटे स्तर से शुरू हुआ, हम देखते थे छोटे स्तर से जोमेटो शुरू हुआ, आज बड़ा ब्रांड बन चुका है। ओला ने साहब क्या किया था, एक जगह से शुरुआत करी, आज पूरे इंडिया में नेटवर्क बना चुका है, बाहर भी नेटवर्क बना चुका है। मेरे ख्याल से अब तो ओला बिक चुका है। तो सब अमीर लोगों के पास तो अमीर बनने के बहुत से रास्ते हैं, पर आम आदमी के पास कोई अगर रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है आरसीएम। क्योंकि आरसीएम उसको सबसे पहले तो हेल्दी प्रोडक्ट देता है, जिससे उसके घर का, जिससे उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। और सब आज की तारीख में मैं बोलता हूँ स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। पैसे हो या ना हो, स्वस्थ जरूर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। अब हम नेटवर्क की बात करते हैं, हम आप आज बिजली का स्विच ऑन करते हैं, सब पैसा किसको जाता है? आज हम फैन चला रहे हैं, आज हम कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बिजली यूज करते हैं, पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट। उसने क्या बार बार लाइन बिछाई? हमारे गांव में रात दिन खंबे गाड़ रहे हैं क्या सरकार? नहीं गाड़ रही है। उसने एक बार नेटवर्क बनाया जिसके माध्यम से हमारे घर तक आज बिजली, हम एक स्विच ऑन करते, पंखा चालू। हम रेलवे में जाते हैं, टिकट लेते हैं, पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को। साहब गवर्नमेंट ने क्या पटरियां बार बार बिछाई क्या कि उसको उखाड़ रही और बिछा रही? नहीं, उनने एक बार नेटवर्क बना दिया, पूरे इंडिया में जाल फैला दिया, उसको जिंदगी भर पैसा आ रहा है, पूरी जिंदगी भर पैसा आएगा। तो इसे बोलते हैं नेटवर्क। एक बार लाइन बिछा दो, फिर जब चाहे जब घर में नल खोलो पानी आना शुरू, रोज रोज पानी की बाल्टी लाके कोई मतलब नहीं है। आज एक बार पाइपलाइन खोद दो, पाइपलाइन दब दो, आपके घर में जब खोलोगे जब पानी आएगा, जब भी नल खोलो। आज जब टाटा का नमक खाते हो, चाय पी रहे हो, हम कार यूज करते हैं, पैसा किसको जाता है? टाटा को। टाटा की, बिरला की, अंबानी की, अदानी की, हम ऐसी बहुत सी चीजें जो यूज करते हैं, पैसा किसको जा रहा है? इन लोगों को जा रहा है। कहीं ना कहीं हम इन लोगों के नेटवर्क में हैं, कहीं ना कहीं हम इन लोगों के नेटवर्क में आते हैं। आज हम जियो की सिम यूज कर रहे हैं, जिससे अभी बात हो रही है हम सबकी, पैसा किसको जाता है साहब? अंबानी, अंबानी को पैसा जा रहा है साहब। आज आप छोटी सी
अगर कुरकुरा खाते हो, बालाजी या हल्दीराम की अगर भुजिया कुरकुरे भी खा रहे हो, सब पैसा किसको जा रहा है? इन लोगों को जा रहा है। आज हम पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, पैसा किसको जाता है? अंबानी को जाता है। दोस्तों नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, जरूरी हो गया आज की बात। हो सकता है उसमें आपको 2 साल लगे, 5 साल लगे, हो सकता है हमें उसमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, पर जब आप अपना नेटवर्क बना लेते हो तो आप क्या देखते हो कि आपकी जो लाइफ थी वो पहले से बहुत ज्यादा शानदार हो चुकी है। पर अगर नेटवर्क नहीं बनाते हो तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाते, कभी भी फ्री हो नहीं सकते। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, आज जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट में कंपनियां हैं, वो हमसे 2-4 हजार रुपए नहीं कमाती महीने की, वो 200 400 रुपए लेती है। जो अगर जियो की बात करें, हमें एक महीने का रिचार्ज जो 200 रुपए में दे रहा है, 250 में दे रहा है, 300 में दे रहा है, अगर उसके 10 करोड़ ग्राहक भी हैं और अगर 300 400 का रिचार्ज भी करवा लेते, सोचो साहब, अंबानी अपने बच्चों के लिए लाइन बिछा गया है। उसने बोल दिया अपने बच्चे को कि बेटा इन लोगों से महीना आए कि तू 200 रुपए ले लिया करना। आज हम बिग बाजार जाते हैं, वालमार्ट जाते हैं, विशाल मेगा मॉल जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ये लोग क्या पूछते हैं कि आपके पास कार्ड है क्या, आपके पास मेंबरशिप कार्ड है क्या? सारा आज हर बड़ी बड़ी कंपनियां, सोचो मॉल, उसको क्या जरूरत है कार्ड बनाने की? आज वो मेंबर बनाने में लगे हुए हैं, आज वो मेंबर बनाने में लगे हुए हैं। और आम आदमी को मेंबर बनाने में तकलीफ होती है, डर लगता है, शर्म आती है, पता नहीं क्या क्या होता है। क्यों डरते हैं हम लोग? अरे डरना उसने चाहिए जो झूठ बोलते हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। आरसीएम का प्रोडक्ट है हमारे पास, जानदार, शानदार, जबरदस्त, उसकी क्वालिटी पे हमको बात करना है और उसकी रेंज पे बात करना है। और रेंज तो छोड़ो सर, क्वालिटी ही ऐसी है हमारे पास कि हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक हो सकता है। आज हर बड़ा आदमी, हर कोई भी बैंक हो या कुछ भी हो, राजनीतिक पार्टी, ये सब लोग मेंबर बनाने में लगे हुए हैं और एक आम आदमी है जो नेटवर्क नहीं बना रहा है। आज हम मैकडोनल्ड्स को देखते हैं, फूड चेन बना रहा साहब पूरी दुनिया में। एक बात बोलना चाहूंगा, जो लोग चेन बनाते हैं वही चेन से सोते हैं साहब। बाकी के जो लोग हैं ना, चैन से नहीं सो पाते, वो दूसरों के लिए काम करते हैं और पूरी जिंदगी भर दूसरों के सपनों के लिए दौड़ते हैं। खुद के सपने क्या है वो भूल जाते हैं कुछ पैसों में। कोई 10,000 में भूल जाता है, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में, कोई 50,000 में। भूल जाते हैं कि उनके भी कुछ सपने थे और वो अपने बॉस के सपने पूरे करने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के सपने पूरे करने में करना ही भूल जाते हैं। आज मैकडोनल्ड्स की बात करें पूरी दुनिया में, उसके अगर 1 लाख काउंटर है और अगर एक काउंटर पे 8 घंटे काम होता है, तो पूरी दुनिया में उसका अगर 1 लाख काउंटर है तो 8 लाख घंटे रोज काम होता है साहब। और एक आम आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, कितने घंटे? आम आदमी भी अगर 8 घंटे काम करता है तो पूरे साल में वो 65 तो छुट्टियां चली जाती मेरे हिसाब से हर आदमी की, पर 300 दिन तो हर आदमी काम करता है। बोले तो 8 या 2400 घंटे हर इंसान, एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी 2400 घंटे एक साल में काम करता है। एक साल में 2400 घंटे, और वो आदमी तो पूरी जिंदगी में कितना, पूरी जिंदगी में कितना काम कर रहा है साहब? एक एवरेज इंसान 25 साल की उम्र में काम शुरू करता है तो 60 से 65 साल की उम्र तक काम करता है, बड़ी मुश्किल से 35-40 साल काम करता है। अगर वो 40 साल भी काम करता है तो 2400 इंटू 40 अगर करते हैं तो 96,000 घंटे, बोले तो चलो 1 लाख घंटे मान लो, अगर 10 घंटे भी करता सब। यहाँ पर आपने जितना टाइम दिया ना पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे, आपको पैसा भी उतना ही मिलना है 1 लाख घंटे का। और मैकडोनल्ड ने वही क्या किया, विदेश में बैठ करके उसने पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में अपने काउंटर खोल दिए। एक काउंटर पे 1 घंटा भी 8 घंटे काम होते हैं तो 8 लाख घंटे उसके लिए रोज काम हो रहा। सोच तो
हम जो पूरी जिंदगी में कर रहे हैं वो एक दिन में उसका 8 गुना कर रहा है, तो सब पैसे भी तो वही ज्यादा कमाए। तो हमें भी हमारे जो काम के घंटे हैं, वर्किंग हार्स है, उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाएंगे कैसे? अब बहुत से लोग ये बोलते हैं वे बढ़ाए कैसे। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो मैकडोनल्ड्स है एक दिन में 8 लाख घंटे काम करता, वही एक मिडिल क्लास 8 घंटे काम कर रहा है, और वही 8 घंटे में काम करके वो अपने आप को बहुत समझदार समझने लग जाता है कि मुझे इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। हमें बहुत बार बोल दिया जाता है कि हमें इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। उसे उस बिजनेस की जरूरत, आरसीएम बिजनेस की जरूरत कब महसूस होगी? जब उसका बच्चा उससे पूछेगा कि पापा हमारे पास आज एक अच्छा घर क्यों नहीं है, पापा आज हमारे पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल क्यों नहीं है, पापा हमारे पास एक अच्छी गाड़ी क्यों नहीं है। उस दिन उसको पता चलेगा कि आरसीएम बिजनेस करना क्यों जरूरी था, मेरे लिए भी सेकंड इनकम होना जरूरी क्यों था, उसे जब पता चलेगा। आज की तारीख में अगर बताओ ना तो वो हंसता है। जब तक हमारे पास काम करने वाले हाथ नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। हम जॉब में जितने घंटे, जितने साल, जितने समय तक काम करेंगे, पैसा भी उतना ही आएगा। जब आप काम नहीं करोगे आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपकी डिग्री वो पीस बन के रह जाए, पेपर पीस बन के रह जाए। अमीर लोग क्या करते हैं? वो नेटवर्क बनाते हैं, और गरीब जॉब ढूंढते हैं। क्योंकि उसके दिमाग में जो है ना, बचपन से एक माइंडसेट उसका बना दिया जाता है, तुझे जॉब करना है, तुझे जॉब करना है, तुझे जॉब करना है, तुझे अच्छी नौकरी करना है, तुझे अच्छा पढ़ना है, तुझे अच्छा लिखना है, और अच्छे से जॉब करना है। पर साहब वो भी बचपन से ऐसा नहीं रहता है। बचपन में उसके बहुत सपने रहते हैं, उस बंदे के भी जो आप जॉब कर रहा है उसके बचपन में बहुत सपने रहते हैं, तो उसका माइंडसेट यूं कन्वर्ट कर दिया जाता है कि भाई तुझे सिर्फ जॉब, जॉब में आदमी अपने आप को सिक्योर समझने लग गया था। पर हम क्या देखते हैं कि कितने लोगों की, करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है। जेट एयरवेज जैसी कंपनी पिछले साल बंद हुई थी। सोचो साहब, 22,000 25,000 कितने लोग बेरोजगार हुए थे, अच्छे अच्छे पायलट, अच्छे अच्छे एयर होस्टेस। हम कहीं ना कहीं वहां भी सिक्योर नहीं है। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जिंदगी के साथ भी चलने वाला है, जिंदगी के बाद भी चलने वाला है। ये इसकी खूबियां है हमारी। दूसरी बात, हम अगर अपनी लाइफ में नेटवर्क नहीं बना पाए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाए, तो हम वही लाइफ जिएंगे जो हमारे पूर्वज जीते आ रहे हैं, जो हमारे गांव के आस पड़ोस के लोग जीते आ रहे हैं। अगर हमें उनसे थोड़ा हट के काम करना है तो उनसे हट के सोचना भी पड़ेगा, उनसे हट के काम भी करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं साहब कि भाई सब हम अंबानी थोड़ी ना है जो नेटवर्क बना लेंगे, हमारे इतना पैसा थोड़ी ना है जो हम नेटवर्क बना लेंगे। आपको हमें बता दूं साहब, 21वीं सदी है। यहाँ जो अब है ना, बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो अब बदल चुके हैं साहब। आज आपके बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, बहुत बड़ी कुछ पढ़े लिखे की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है साहब। और यहाँ आपको आरसीएम बिजनेस अवसर देता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसा है या नहीं है, पूंजी या नहीं है। नेटवर्क बनाने की ताकत देता है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है आरसीएम बिजनेस। और कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट में, जीरो इन्वेस्टमेंट में हम जो हमारा खर्चा है, हमारा जो खर्चा जो सुबह से शाम तक का, एक ओरिजिनल इंसान 40-50 रुपए बड़े शौक से बोल देता है तो ये खर्चा करें साहब। अगर एक महीना, हर महीने अगर वो खर्चा भी बचा लो तो 2,000 के हिसाब से बचा लोगे, और हाँ वो 2 बचा के यहाँ पे आपका एक बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है। युवा आराम से 50-60 रुपया उड़ा देते हैं। पर वो 50-60 अगर उनको जाते हैं तो बोलते कि साहब पैसे नहीं है, हमें तो घर से पैसा आता है। पर वो खर्चा कर देते तो पता चलता है वो खर्चा कर देते। तो अगर वही पैसा बचा लिया जाए तो यहाँ पे कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, उसके बदले में भी हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। बोले तो यहाँ पे जो आरसीएम बिजनेस है एकदम 0 रुपीज, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट में
स्टार्ट। सब बस इतना ही बोलना चाहूँगा। इसी के साथ जय आरसीएम। और अब आगे की प्रक्रिया संभालने के लिए मैं जयराम सर को आमंत्रित करता हूँ। आपकी तरफ से आया हुआ जैसा भी हो, जैसा भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, आपने बहुत अच्छी और सटीक जानकारियां दी है, आंकड़ों के साथ में दी है, और आपने बहुत सारे फैक्ट इसमें बताए हैं, और नौकरी और आज का मार्केट कैसे चल रहा है और नेटवर्क क्यों करना चाहिए, ये आपने भली भांति बहुत ही उम्दा उदाहरणों के साथ में बताया है। और वास्तव में बहुत इसमें कह सकते हैं कि एक फैक्ट वाली जो सच्चाई है कि आप देखो कि एक समय था जो जैसा कि आपने बताया है कि पहले एसटीडी पीसीओ और ये सब चीजें होती थी, आज कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है और ये समय कालांतर में जो चीजें बदल रही है, तो समय के सापेक्ष हमें भी बदलना चाहिए। अगर समय के सापेक्ष हम अगर नहीं बदलते हैं तो समय हमें बदल के रख देगा। तो बेहतर है हम अपने आप को बदले। तो बहुत ही शानदार और उम्दा जानकारी आपने दी महावीर जी, और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। और जैसा कि हमारा रोज का प्रतिक्रिया का नियम है, तो हमने आज ऐसा डिसाइड किया है कि एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो ये मंच है वेबिनार का, तो ये मंच हमें सीखने के लिए रखा हुआ है कि हम भली भांति और सभी प्रकार से हम सभी आरसीएम और बिजनेस के जितने भी अंग होते हैं उनको सभी प्रकार से हम सीखे। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजाओं का जो युद्ध खाना होता था, वहाँ युद्ध कौशल सिखाया जाता था कि धनुषबाजी कैसे करनी है आपको, तीरंदाजी कैसे करनी है आपको, तलवारबाजी कैसे करनी है। तो वहां पर उनका जो सीखने का जो होता था, उनका मैदान होता था, वहां पे सारी चीजें वो सीखते थे जो युद्ध के मैदान में वो कौशल दिखा पाते थे। तो आज हमारे पास भी ये लॉकडाउन का समय है और ये वेबिनार हम जो प्रतिदिन कर रहे हैं, तो अभी हमारा ये भी अभ्यास का दिन है। तो हमारा विचार ये है कि सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज से हम एक नियम में परिवर्तन ये कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, तो सभी लोग क्रमशः संचालन करने इसमें माइक संचालन करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि उनके अंदर का एक मन में जो डर होता है, कहीं न कहीं वो कम कम होगा, और एक इंटरेस्ट की जो भावना होती है, जो रुचि की भावना होती है, वो भी बढ़ेगी। और साथ में व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन जिस चीज़ में होता है, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। भई हमारे घर की शादी में डांस करे और कहीं और जाके डांस करे, दोनों में बहुत अंतर होता है। अपने घर में काका-बाबा या परिवार में हमारे घर में अगर शादी होती है, तो वहाँ नाचने का मजा अलग ही होता है, भले ही हमको ठुमके देना आता हो या नहीं आता हो। लेकिन वो डांस जो यादगार होता है, वो मंच पे आपने मात्राओं के साथ और बिल्कुल सारे गमों के साथ में किया है, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितने हमारे घर के ठुमके महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि हम सभी लोग संचालन करें, और हम अच्छा बोले बुरा बोले कोई दिक्कत नहीं, गलतियां सबसे होती है, और हम जब सीखेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि क्रमशः अपने अपने नाम हमें दें और इस मंच पर यहाँ संचालन करें, ताकि हम एक बेहतर उदाहरण बनकर मार्केट में जब सब कुछ चीजें नॉर्मल होगी तो हम वहाँ उतर पाएंगे। तो इसी के लिए आज के संचालन के लिए मैं मैडम बुलबुल धाकड़ जी को इनवाइट कर रहा हूँ। तो आगे के संचालन के लिए मैडम बुलबुल धाकड़ प्रतिक्रिया के लिए आपके सामने समक्ष हो रहे हैं। ओवर टू यू बुलबुल धाकड़ मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की मीटिंग इतनी अच्छी रही, सर ने इतना अच्छा बताया 21वीं सदी ईस्वी के लिए बारे में, टेक्नोलॉजी की इतनी सारी बातें की, अपने खुद के पापा जी का एग्जाम्पल दिया कि घड़ी पहनते थे, आज उन्होंने घड़ी पहनना बंद कर दिया, घड़ी का व्यापार आज कहाँ है, कैमरे की क्वालिटी बताई, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में कैमरा आ गया है, तो हम लोग कैमरे का यूज नहीं कर पा रहे, हम लोग फोटो नहीं खिंचा पा रहे। ऑनलाइन सिस्टम का बताया, आगे जनसंख्या वृद्धि का बताया, बहुत कुछ पॉइंट पे आज सर ने इतनी अच्छी बातें करी कि बढ़ता कंपटीशन है, आज हमें समझना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि आज जॉब बची नहीं है। सर ने बी फार्मेसी का एग्जाम्पल दिया था, तो मेरी खुद की सिस्टर ने ये पढ़ाई करी हुई है और आज डिग्री लेके खुद पीतमपुर में काम कर रही है। तो सर ने पूरा सही बताया, क्योंकि ये तो हमारे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है, क्योंकि हमारे घर के ही बच्चे आज फैमिली के
इतने सारों ने डिग्री ले लेके बैठे हैं और आज 10,000 की जॉब कर रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि आज बिजनेस और जॉब को लेके कितना अच्छा कंपटीशन है। तो सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और रोज की तरह अब हम आगे प्रतिक्रिया के लिए चलेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं आनंद मालाकार जी, तो मैं इनको अनम्यूट करना चाहूंगी। सर अनम्यूट करें अपने आप को। सर आवाज आ रही है आपको? यस। हेलो। हाँ सर बोलिए। सबसे पहले सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज की मीटिंग रियली में बहुत अच्छी थी। जो भी मीटिंग में था वो 21वीं सदी में हमें अपने आप की थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि असल में क्या है कि हम 20वीं सदी में पैदा हुए हैं और 21वीं सदी का रियल में जो सोच होना चाहिए उसका आईना उन्होंने दिखाया है सर ने, जो कि हमें उसको आईने को साकार करना चाहिए उस थिंकिंग को लेके। तो बहुत ही अच्छी रही मीटिंग आज की। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी आपने। इसके बाद आगे हम चलते हैं। हमारे साथ दीपचंद महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए आप। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। आज के जो वेबिनार था बहुत ही अच्छा लगा मैम, और सर ने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी ढंग से उन्होंने सबको बताया है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सॉरी मैम, बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम चलते हैं। हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हुए हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। कमलेश जी सुन पा रहे हैं? जी मैम। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम सर। आज का सर का समझाने का तरीका तो हर बारी अलग रहता है, एकदम बिल्कुल डिफरेंस रहता है कि एकदम इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं और उनके तो समझाने का जो तरीका है बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आज समझाया है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी के साथ जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हमारे पास ये गैलेक्सी A50 जुड़े हुए हैं। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। गैलेक्सी A50 सर सुन पा रहे हैं? हेलो। जय आरसीएम। यस सर, जय आरसीएम। सर का समझाना बहुत अच्छा था और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आरसीएम से इसका बारे में। जय आरसीएम मैडम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हमारे साथ मनीषा मैम जुड़े हुए हैं। अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। मनीषा मालाकर। मनीषा मैम सुन पा रहे हैं? नेक्स्ट ले लीजिए आप। यस सर। उसके बाद हमारे साथ मुकेश नागर जी जुड़े हुए हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू सर, सभी को जय आरसीएम। जैसे कि सर ने बताया आज मशीनों के युग में कैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें आरसीएम को क्यों करना चाहिए इसके बारे में सर ने बहुत ही संक्षेप में बताया है। और वाकई में आज सर की मीटिंग सुन के ऐसा लगा कि नहीं, आरसीएम ही करना चाहिए, आरसीएम इज द बेस्ट। और साथ में सर ने एक चीज बताई है कि जो चेन बनाएगा वही चेन से सोएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं
सत्य है कि जो आज की डेट में जो इस पद्धति पे चलेगा वही आगे बढ़ेगा सर। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिंह। सर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे साथ राज सिंजोनिया जी जुड़े हुए हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। जय हरसिम। जय सिंह। बुलबुल दीदी, सर ने आज बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं और उन्होंने बताया कि 21 सेंचुरी में जो बिजनेस है वो डीएसएम ही करना पड़ेगा और आरसीएम ही करना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ रही है देश के अंदर, तो बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ रही है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर तो काम करना ही पड़ेगा। और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं कि क्यों करना चाहिए बिजनेस और क्यों चेन सिस्टम करना चाहिए। जो चेन सिस्टम करेगा वही चेंजेस होगा, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। और जो 8 घंटे पीपल्स जो बड़े पीपल्स को ट्रांसफर करते हैं जॉब के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को सही में जो है अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सर ने आज बहुत अच्छी चीजें बताई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताई, वो ही बहुत शानदार बताई सर ने। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने आज बहुत शानदार मीटिंग दी है और आशा करते हैं कि वो आगे और भी अच्छी मीटिंग देंगे। जय सिंह। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा कहा आपने, थैंक यू। इसके बाद हमारे रियंका मैडम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए। रियंका मैम सुन पा रहे? चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। हमारे साथ वैभव जी जुड़े हुए हैं। वैभव जी अनम्यूट करिए अपने आप को। वैभव सर सुन पा रहे हैं आप? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ सर बोलिए। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मैम आज मेरा पहला दिन है मीटिंग का। यस सर। सबसे पहले मैं महावीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यस जो इन्होंने मुझे कल पर फोन करके मोटिवेट किया, इस बारे में समझाया। और आज की मीटिंग में उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नॉलेज मिला। और आज की मीटिंग मतलब बहुत जो नॉलेज था आज की मीटिंग का, बहुत आगे मुझे काम आने वाला है। इसी के साथ थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह रोज हमारे साथ बने रहिए। रोज ना रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हमारे साथ गौरीशंकर धाकड़ जी जुड़े हुए हैं। अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सर सुन पा रहे हैं आप? फोन में आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर, राज जी के इस पे बोल रही कवरेज बिल्कुल नहीं। हेलो सर बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आज दोगदी जी ने वास्तव में एक जो मीटिंग दी है, वो मीटिंग वास्तव में धो के डाला है उन्होंने। जैसे एक धोबी एक कपड़े को धोता है और वो रहम नहीं करता है, और वास्तव में उन्होंने एक आने वाले जो परिदृश्य के लिए जो व्यवस्था हमारे सामने रखी है कि हमको वास्तव में नेटवर्क क्यों करना चाहिए। और बहुत जबरदस्त, मतलब इतना जबरदस्त कि हमको अपना फ्यूचर देखना चाहिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में। और बहुत जबरदस्त उन्होंने एक स्पीच दी है उस पर, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का जो स्पीच सुन के मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में हम कहीं ना कहीं बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी।
तो सभी को जय आरसीएम। और हमारी स्पीड को, हमारा जो मीटर लेवल है जो अभी 10-20 पे चल रहा है उसको आगे करना पड़ेगा हमको। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी एग्जाम्पल के साथ आपने प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद हमारे साथ कड़वा जी मालाकार जी जुड़े हुए हैं, सर अपने आप को अनम्यूट करिए। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मैडम, आज की जो मीटिंग दी गई महावीर जी दोगने द्वारा, बहुत शानदार टेक्नोलॉजी पे जानकारी दी उन्होंने, और मैंने उनको पहली बार सुना है और बहुत जबरदस्त जानकारी दी उन्होंने। बहुत छोटे स्तर से मतलब बड़े स्तर तक की जानकारी दी है। उनको स्पेशल मेरी ओर से धन्यवाद। जय आरसीएम। बुलबुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आपको माइक चालू करें। सर इसके आगे हमारे साथ दिनेश सबकड़े सर जी जुड़े हुए हैं, सर अपने आप को अनम्यूट करिए। जय आरसीएम मैम सभी को। जय आरसीएम सर। और आज दोगने जी ने जो बात कही, मतलब उनका रीजन और विजन दोनों ही क्लियर है। जो चीजें 2023 और 25 के बाद बड़ी रैपिडली फैलेगी, उनको ये आज ही सब कुछ दिखता है। सेकेंडरी जो उन्होंने कहा कि जिसका नेटवर्क है, तो आप में इतने बड़े बड़े जो टाटा अंबानी ये वो सब ठीक है, आप छोटे से दूध वाले को देखिए कि आप उसके नेटवर्क में आते हो। क्या कभी सुना है कि किसी दूध वाले के बच्चे भूखे मर रहे हैं? नेटवर्क है उनके पास, सब कुछ है। आप एक सब्जी वाले के नेटवर्क में हो, अखबार वाले के नेटवर्क में हो, स्कूल वाले के नेटवर्क में हो, हॉस्पिटल वाले के नेटवर्क में हो, कॉलेज वाले के नेटवर्क में हो, मगर आपका नेटवर्क कहीं नहीं है। और सर ने जैसा कि बताया कि जिनके पास नेटवर्क है वही चैन से सोएंगे, और जिनके पास नहीं है वो हमेशा बेचैन रहेंगे। तो इस नेटवर्क की महत्वाकांक्षा को समझिए, और धीरे धीरे ही सही, रेंग रेंग कर ही सही, मगर अपना नेटवर्क बनाइए। आज से शुरुआत कीजिए, 2-3-5 सालों में आपका भी बनेगा जैसे हमारे अपलाइन का बना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके आगे हमारे साथ शुभम धाकड़ जी जुड़े हुए हैं, सर अपने आप को अनम्यूट करिए। शुभम धाकड़। अपना माइक चालू करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। हाँ, आज जो सर ने जानकारी दी है, तो उन्होंने KG1 से मतलब आखिरी के मतलब पूरे पढ़ाई, मतलब पूरी पढ़ाई करवा दी आज स्टूडेंटों ने। सर को इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। आपने तो मतलब पूरा जो आरसीएम बिजनेस है वो समझा ही दिया कि हमारे को लोगों ने किस प्रकार अंधेरे में रखकर और हमारे को आपने जो उजाले में लाने का आज जो आईना दिखाया है, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने मीटिंग सुनी है वो आगे चल के, मैं तो कल 10, 12, 15 लोगों को बताऊंगी कि हम कितने पीछे आ रहे हैं, और हमारे जो बिचौलिए लोग हैं हमारे को गलत गलत प्रोडक्ट खिलाकर और मिलावटी चीज खिलाकर, मतलब कि हमारे को बीमार कर कर अस्पताल भेजने का काम कर रहे हैं, और आरसीएम के प्रोडक्ट हमको खिलाकर और तंदुरुस्त बना रहे हैं सर। और हम इधर मतलब ध्यान दें, हमारे आरसीएम में ध्यान दें हम, और आरसीएम के प्रोडक्टों में ध्यान दें और आरसीएम करें, और हमारे बच्चों को भी बताएं, आस पड़ोस के लोगों को भी बताएं। सर ने बताया है कि पढ़ लिख कर हमको आगे जाकर जॉब मिलनी चाहिए, मिलेगी नहीं, तो हम सर मैं भी जॉब में हूँ,
जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं वो उसी प्रकार से पद उसी दिन उनके साथ, जैसे रिटायरमेंट होकर घर जाते हैं उनके पद तुरंत समाप्त कर दिए जा रहे हैं। उस पद के विरुद्ध कहीं नहीं, मैं 15 साल से देख रही हूँ कि नियुक्ति हो ही नहीं रही है। थैंक यू मैम। इसके साथ ही मतलब नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद आगे हम चलते हैं। हमारे साथ ग्रेड अपलाइन जयराम मालाकार जी जुड़े हुए हैं। मैं आगे के लिए उनको माइक हैंडओवर करना चाहती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी। जयराम जी। बहुत धन्यवाद। और आप मनीषा जी को एक बार इनवाइट कर लीजिए, वो आ चुके हैं। किनको? मनीषा मालाकार जी शायद रह चुके हैं, वो आवाज नहीं आ पाई थी सर की। ओके, ठीक है। मनीषा मालाकर जी मैम, यदि आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। मनीषा मालाकर। मनीषा जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? शायद आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है सर, जयराम जी कंटिन्यू करिए। ओके सर, सबसे पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए बुलबुल मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा संचालन किया। आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया देने से पहले, क्योंकि मैं महावीर जी को साथ में काम करता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आज उस खिलाड़ी की वैल्यू है जो बॉलिंग भी करता हो, बैटिंग भी करता हो और फील्डिंग भी करता हो, मतलब जो ऑलराउंडर हो। ऐसे व्यक्ति जो ऑलराउंडर है, जो अपने माइंड को ट्रांसफॉर्मेबल माइंड रहते हैं, मतलब समय के हिसाब से जो परिवर्तित कर ले माइंड को, ऐसे व्यक्तियों जो हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है सिस्टम के अंदर। दोगने जी की बात करूं तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी फ्री नहीं बैठते हैं। यदि लॉकडाउन है तो यदि उनका कोई पैतृक चीजें, जैसे वो खेती करते हैं तो उसमें व्यस्त हो गए हैं, यदि ये खुलता है तो इधर व्यस्त हो गए हैं, आरसीएम साथ में चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आज भी वो दिन भर से, अभी पिछले 3 दिन से कंटिन्यू खेत में जा रहे हैं, और अभी क्योंकि मौसम किसानों के हित में नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी किसान टेंशन में है। उनकी फसल जो भी है, प्याज वगैरह की कली वगैरह, वो खेत में है, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा व्यस्त है। लेकिन उस व्यस्तता में भी उन्होंने आज की मीटिंग दी है। मुझे उन्होंने बताया कि उनके गाँव में लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग दी है, तो ये एक जज्बा दिखाता है। उसके बाद मीटिंग की बात करूं तो जो सर ने आज पॉइंट उठाए, सबसे पहले उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें उठाई हैं कि 21वीं सदी में यदि कोई लीडर को, किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करना है और उसमें आरसीएम ही क्यों करना है, तो पहली चीज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत दुखदायी होने वाली है। हमें नई टेक्नोलॉजी यदि अडॉप्ट करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत जल्दी हमें बाहर कर देगी ये चीज। जनसंख्या वृद्धि, इसका अभी कोई कानून नहीं है इसके ऊपर, और ऐसे ही ये बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बढ़ता कंपटीशन, ये हम देख ही रहे हैं कि कंपटीशन किस चरम पर है। क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है। आज एक एग्जाम के प्रति यदि कोई एक वैकेंसी निकलती है तो लाखों फॉर्म आते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कंपटीशन में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सरल सा ऑप्शन हमको मिला है जिसके लिए हमें, मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ नहीं करना, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन जितनी मेहनत हम वहां कर रहे हैं उससे सिस्टमेटिक यदि मेहनत की जाए तो उससे कम कंपटीशन में, कम मेहनत में हम यहाँ पर कर सकते हैं। कंपटीशन यहाँ पर भी है, क्योंकि यदि हमें ग्रोथ करना है तो कंपटीशन तो आएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ उदाहरण ऐसे भी दिए, और हर एक पॉइंट जो था उनके बाद लास्ट में उन्होंने खत्म करा नेटवर्क की ताकत पर, तो हर एक पॉइंट को विद एग्जांपल उन्होंने लीड करा, बताया उन्होंने। तो एक कहीं ना कहीं ऐसी, और ये उनका अनुभव ही है पिछले कुछ सालों का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो काफी समय से करते आ रहे हैं, तो उनका जो निचोड़ है वो कहीं ना कहीं आज हमको बताया है। तो ऐसे मैं विशेषकर उन साथियों से अनुरोध करूंगा जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं,
ऐसे साथियों के लिए अभी समय है, इसको पार्ट टाइम बना के धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड करिए। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर होगा, क्योंकि जॉब पे हम ज्यादा दिन तक डिपेंड नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्रतिक्रिया को विराम दूंगा और कुछ हमारे पास इसमें टेक्स्ट भी है, कुछ साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया टेक्स्ट के द्वारा दी है, तो उनको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया हमको दी है वो दी है, सबसे पहले नरेंद्र सुनगत जी ने जय आरसीएम एवरीवन कहा है। उसके बाद जयराम मालाकर ने वेलकम ऑल लीडर जय आरसीएम लिखा है। इसके बाद नेमीचंद कासजे जी ने जय आरसीएम सर एंड मैम लिखा है।